तो अभी तक हमने ये चर्चा की। जो हमारा विषय है आज का, श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रिय और मन पे कंट्रोल करना चाहिए। और हमने अभी तक जो चर्चा की है वो हमने चर्चा की है कैसे वाणी के वेग को कंट्रोल करना है, कैसे अपने मन को नियंत्रित करना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे अपने एंगर को नियंत्रित करना है। और हमने आई एम जस्ट समराइजिंग व्हाट वी डिस्कस सो फार, कि हमने एंगर को डिस्कस किया कि एंगर हम हमेशा बुरा नहीं होता है। एंगर के पॉजिटिव यूसेजेस भी हैं। और जैसे मैंने मोग लीला प्रभु की एग्जांपल दी और मैंने अपनी भी एग्जांपल दी कि कैसे हम पॉजिटिवली एंगर को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे हम दूसरे भक्तों की मदद करने के लिए, दूसरे भक्तों को सर्व करने के भाव में एंगर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दूसरे भक्तों से एंगर करना है तो हमेशा बिल्कुल हम्बल हो कि प्रभु जी देखो मैं गुस्सा कर रहा हूं, आप देखो समझ जाओ, सेवा अच्छे से किया करो। ऐसा नहीं है, कई बार चिल्लाना भी पड़ेगा आपको। जैसे हमने डिस्कस किया, भगवान राम की एग्जांपल ली कि उन्होंने समुद्र को चिल्लाए कि अगर तूने मुझे रास्ता नहीं दिया तो फिर देख ले। और इमीडिएटली उसकी समझ में आ गया। तो कई बार दूसरे व्यक्ति इतने तमोगुण में होते हैं कि चिल्लाना पड़ता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है और सब कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस दे रखी है, लेकिन भक्त जो है वो अपने उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, तो कई बार बोलना पड़ता है। लेकिन जैसे हमने बताया कि वो एंगर कृष्ण की सेवा के लिए है, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए है, या वो मेरी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए है, उस बात का पता इस चीज से लगता है कि हमारा एंगर कितना कंट्रोल्ड है। अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हम कंट्रोल्ड वे में एंगर करेंगे। जैसे ही हमारा काम हो गया हम अपने आप को वहां से निकाल लेंगे और एंगर इमीडिएटली वहां पे बंद कर देंगे। जैसे भगवान राम ने किया, समुद्र ने क्षमा मांगी, रास्ता दिया, भगवान ने बोला ठीक है। भगवान ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं अब तो मुझे गुस्सा आ गया, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो वैसा नहीं। तो इससे पता चलता कि हमारा एंगर कितना कंट्रोल्ड है। तो ये तो हमने पॉजिटिव यूजेजेस एंगर की बात की, कि अपने सुधार के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। दूसरा, दूसरे भक्तों की सेवा के रूप में उनको करेक्ट करने के लिए, अगर आपका वो रोल है तो। ऐसा नहीं जा जाके लोगों को करेक्ट करते रहेंगे, अगर आपकी वो सेवा है करेक्शन की तो। तीसरा इसका पॉजिटिव यूजेज एंगर का ये भी है कि अगर प्रभुपाद के प्रति, अगर हमारी गुरु परंपरा के प्रति, अगर राधा गोविंद देव के प्रति अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंड किया, तो हम, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बोला, लाइक ए थंडर, हम उस व्यक्ति पे एंगर करेंगे। हाउ डेयर यू टॉक्ड अबाउट शिला प्रभुपाद, हाउ डेयर यू टॉक्ड अबाउट अवर गुरु परंपरा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि या तो वहां से निकल जाओ, अगर आप में हिम्मत नहीं है उससे लड़ने की तो फिर आप वहां से निकल जाओ। और अगर आप उसको जवाब दे सकते हो तो अच्छे से उसको ठोक के जवाब दो, लेकिन सुनो मत। अपने गुरु, अपने प्रभुपाद गुरु परंपरा के प्रति कुछ अपशब्द सुनना नहीं है, वहां से निकल जाओ या उसको जवाब दो अच्छे से। तो ये भी एक एंगर का यूटिलाइजेशन है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि जगाई मधाई जो है, चैतन्य महाप्रभु ने एंगर बहुत किया, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना। अब सहनशीलता की बात चैतन्य महाप्रभु ने की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे खुद ही एंगर कर रहे हैं जगाई मधाई पे। लेकिन क्यों? नित्यानंद प्रभु की रक्षा के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये थोड़ा सा क्रक्स है, पॉजिटिव यूजेजेस ऑफ एंगर। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव यूजेजेस। अब ये जो मैंने बात की है तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होगी मतलब, लेकिन हमारा मोस्टली जो एंगर होता है 99% ऑफ द टाइम वो हमारी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। वो हमारी कमजोरी होती है, उसको, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, विच आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा समस्या है। ये एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, हम सबके लिए ही है, हम सब ने एंगर को एक्सपीरियंस किया है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये जो सेशन है, जो हमारे आचार्य गणों ने जो हमें बताया है उस पे, उस हिसाब से जो उन्होंने सोल्यूशन दी है वो हम चर्चा करने का अभी प्रयास करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जो रियली में हम भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए एंगर नहीं कर रहे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे, ना ही हम गुरु परंपरा को डिफेंड करने के लिए एंगर कर रहे हैं, हम अपने लिए एंगर कर रहे हैं बिकॉज हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बताया जाता है कि एंगर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने किसी को चिल्ला के कुछ बोल दिया, वही एंगर है।
एंगर का मतलब ये भी होता है कि आपने बोला कुछ नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं थी बोलने की। जैसे रूपेश्वर गौरांग प्रभु ने किसी को डांट दिया सेवा में, अब आपने बोला नहीं कुछ उनको, आपने बोला कि यार ठीक है, अब सीनियर डिवोटी हैं, अब क्या बोलना, छोड़ो। लेकिन अंदर में एकदम वक्त आएगा ना, प्रभु जी कोई बात नहीं, देख लेंगे। सेम मतलब मैं भी सोच सकता हूँ कि ठीक है, इस भक्त ने ऐसा बोला है मुझे, आज तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब वक्त आएगा ना, तब मैं इसको देखूंगा। तो अंदर अपने मन में वो एंगर रखना। तो सिंपल सी बात है कि एंगर का सबसे पहला जो जिसको नुकसान होता है, जिस व्यक्ति को, वो हम है। जब हम अपने कुछ अपशब्द किसी दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं तो उसको तो हर्ट होता ही है, डेफिनेटली उस व्यक्ति को हर्ट होता है जब हम किसी को एंगर करते हैं। लेकिन उसको, और ये बोला जाता है कि एक्चुअली कहते हैं ना कि धनुष से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, लेकिन जबान से कड़वे शब्द जब निकल के दूसरे का हृदय भेद देते हैं, तो उसको वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हम इतना दिल दुखा देते हैं दूसरे व्यक्ति का कि पूरी लाइफ जो है हम अ, अच्छे से, वो हर्ट हर्ट ही रहता है वो व्यक्ति। तो हालांकि ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, हमें फॉरगिवनेस भी सिखाई जाती है। अगर हमारे प्रति कोई एंगर करे और हमें बहुत हर्ट हुआ है, हमें फॉरगिव करना चाहिए उसको। तो वो अच्छी सिचुएशन नहीं है। खैर, अभी हम इस साइड पे हैं, जब हम एंगर कर रहे हैं, तो हम एंगर कर रहे हैं, तो हमें, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन। यस। तो हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ, दूसरे व्यक्ति पे जब हम एंगर कर रहे हैं और उसको हम हर्ट कर रहे हैं, तो उसको तो वो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पहले वो हमें परेशान करेगा। जैसे बताया जाता है कि जैसे कोई गरम कोयला है, जो आपने उसको, चारकोल जो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है दूसरे पे मारने के लिए, लेकिन पहले तो आपका हाथ जलेगा। और स्पेशली जो आप अंदर ही गुस्सा रख रहे हो, आपने निकाला भी नहीं, वो तो आपको अंदर से अंदर ही खाता जाएगा, बहुत परेशान करता रहेगा। और गुस्से से सबसे पहला काम ये होता है कि हमारी डिवोशन डिस्टर्ब हो जाती है। भक्ति एक पीसफुल माइंड से की जाती है, और जैसे ही गुस्सा आता है, तो हमारी डिवोशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। हम अपनी, ये दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। मन में बहुत गुस्सा भी है और साथ में हम बहुत अच्छे से भक्ति भी करें, तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। ये हमें समझना होगा। हमें अपने एंगर पे कंट्रोल करना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में गुस्सा रख के हम उसको अ, अपनी भक्ति में ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते, और हमारा हृदय इमीडिएटली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही एंगर किया, मतलब अगले 4-5 दिन तो भूल ही जाओ कि मन लगेगा चैंटिंग में। और कई बार तो महीनों निकल जाते हैं, और कई बार ज्यादा, जितना गुस्सा ज्यादा किया, जितना ग्रज मन में ज्यादा रखा, उतना ही समय हम अपना नष्ट करते जा रहे हैं। और जो समय हम भक्ति के लिए यूटिलाइज कर सकते थे, एक फोकस होके हम कर सकते थे, वो हमने समय अपना नष्ट कर दिया। तो आमतौर पे बताया जाता है कि एंगर के कारण क्या है, हम एंगर करते क्यों हैं। ये तो अभी कॉन्सिक्वेंसेस की हमने बात की कि एंगर करने से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है एंगर करने से। जैसे आपने स्क्रिप्चरल अगर एग्जांपल्स की बात करो, तो आपने, हमारे पास इतना समय नहीं है डिटेल में जाने का, लेकिन आप जानते हैं कि जो दक्ष और भगवान शिव के बीच में जो संवाद होता है, कि दक्ष की सभा में एक बार दक्ष प्रजापति, उनकी सभा में भगवान, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और भगवान शिव भी बैठे होते हैं वहां पे, और सभी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भगवान शिव समाधि में होते हैं। उनका, वो भगवान कृष्ण और भगवान राम में रमे इतने होते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि दक्ष आ गए, और वह खड़े नहीं हो पाते। और दक्ष को इस बात का इतना गुस्सा आता है कि मैं, सब खड़े हुए हैं और मैं यहाँ का किंग हूँ और तुम खड़े नहीं हुए। और यक्ष ने बहुत बड़ा, दक्ष ने बहुत भला बुरा बोला भगवान शिव को।
लेकिन भगवान शिव की रिएक्शन की क्या थी आगे से? भगवान शिव जो है, वैश्वानाम यथा शंभु, भगवान शिव ने गुस्सा नहीं किया। भगवान के शिव के साथ जो नंदी था, नंदी को बहुत गुस्सा आया, नंदी ने उसको शाप दिया, दक्ष ने नंदी को शाप दिया। इस तरह से एक दूसरे को ना सिर्फ शाप दिया दक्ष को, बल्कि दक्ष के साथ के सभी लोगों को नंदी ने शाप दिया। तो वहां पे ये पूरा गेम चल रही है, और इसके बीच में भगवान शिव शांत है, भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे। और भगवान शिव भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गुस्सा करते हैं, भगवान की सेवा के लिए गुस्सा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन घड़ंत अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए गुस्सा किया, वो कभी ऐसा नहीं करते। तो ऐसी कई स्क्रिप्चरल एग्जांपल्स हैं जब हम ये देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर होते हैं। और बाद में दक्ष का क्या हुआ? दक्ष की गर्दन काट दी गई, और दक्ष को वो क्या, किसका सिर लगाया, बकरे का, या आई थिंक किसी एनिमल का सिर लगाया गया उसको। तो बहुत हालत उसकी खराब हुई। इस तरह से और भी कई स्क्रिप्चुरल एग्जाम्पल्स आते हैं कि जिसमें गुस्सा किया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसका बाद में। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे देखिए, हम भी, हमें इतना तो अब एक्सपीरियंस हो गया होगा भौतिक संसार में कि जब जब हमने गुस्सा किया है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, हमारे ऑफिस के जो हमारे कलीग्स या बॉस के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुए हैं, हमारे भक्तों के साथ रिलेशनशिप खराब हुए हैं। क्या पाया हमने गुस्सा करने से? क्या मिला? गुस्सा करने से सिर्फ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय ही हुए हमारे, और हमारी भक्ति का नाश हुआ। और जितनी स्पीड से हम भक्ति कर सकते थे फोकस करके, फोकस नहीं है ना, फोकस कैसे लगेगा? अब आप बोल सकते हो कि मैंने गुस्सा तो किया था 6 महीने पहले, अब मेरा फोकस क्यों खराब हो रहा है? वो जो गुस्सा हमने किया था वो एक संस्कार बन के हमारे, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारे चित्त में बैठा हुआ है। जितनी बार पास्ट में हमने गुस्सा किया है वो एक संस्कार के रूप में, वासनाओं के रूप में हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बैठा हुआ है। अब आज आप जब जपा कर रहे हो, भगवान में ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हो, तो ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि पास्ट रिएक्शंस भी आपको आएंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पास्ट में मैंने किया था अब मुझे क्यों उसका फल मिल रहा है। फल तो मिलेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर हैं। और आप देखते हैं बहुत सारे रोड रेज के केसेस होते हैं, एक क्षण का गुस्सा आता है, हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं, और बाद में पूरी लाइफ हम उसको रिग्रेट करते रहते हैं। तो बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस हैं गुस्सा करने की। और हम अ, अब गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें? इससे पहले गुस्सा आता क्यों है? किस वजह से गुस्सा आ रहा है? क्या कारण है? ठीक है, मुझे गुस्सा आया, मैंने कुछ कर दिया, उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गुस्सा मैंने किया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तो गुस्से के कई कारण हैं। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि गुस्सा, गुस्से का जो मेन कारण है, गुस्से का मेन कारण क्या है? लस्ट, काम एश क्रोधेश। काम, जब लस्ट हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तब हमें गुस्सा आता है। तो लस्ट का मतलब क्या है? लस्ट का मतलब है कि जब हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। काम का अर्थ है कि हम, प्रेम का अर्थ है हम भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की जो दिव्य इंद्रियां, भगवान की इंद्रियां हमारे जैसे नहीं है, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। उनकी दिव्य इंद्रियों को जब हम सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं तो वो प्रेम है। और अगर हम अपनी इंद्रियों को, भौतिक इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो काम है। तो काम एक बहुत ब्रॉड चीज है। काम को सिर्फ हम स्त्री पुरुष के बीच के एक जो संभोग होता है या जो एक अट्रैक्शन होती है, सिर्फ उससे रिलेट नहीं कर सकते। इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो इन इन जनरल अगर हम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो वो काम है। और जब काम सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर रूट कॉज पता चलेगा ना तो सोल्यूशन भी वहीं पे। नॉर्मली बताया जाता है कि अगर आप प्रॉब्लम को, सही प्रॉब्लम को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
तो 80% सोल्यूशन तो आपको उसी में मिल जाती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, और सोल्यूशन भी उसी में हमें मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे हृदय में बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। हमारे मन में क्या भौतिक इच्छाएं हैं कि आई वॉन्ट टू बी एंजॉयरर। मैं भोग करना चाहता हूं, मैं एंजॉय करना चाहता हूं, मुझे अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। ये हमारी भावना है, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी। दूसरे नंबर पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ऑफिस में अपने कलीग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। सब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा, बच्चे मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे, मैं हर चीज जो बोलता हूं वो हर चीज वो क्यों नहीं मान रहे, 10 में से 5 मानी, 5 क्यों नहीं मानी, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते, मैं चाहता हूं वो ऐसे होने चाहिए लेकिन वो तो ऐसे है नहीं, तो वो कैसे होने चाहिए। तो वो ये जो कंट्रोलरशिप की भावना है, वो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी जो हमारी है, कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हम भोग करने जाए गए आप वेकेशंस में एंजॉय करने के लिए, वहां पे एंजॉय हुआ ही नहीं, कोई समस्या आ गई, फ्लाइट कैंसिल होगी, अब आपको गुस्सा आ जाएगा, आप फ्लाइट वाले को गाली देना शुरू कर दोगे। मैं एंजॉय करने भोग करने जा रहा था वहां पे, तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल होगी, अब मेरे भोग में वो रुकावट आ गई, अब मैं भोग कैसे करूंगा, गुस्सा आ गया। हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, गुस्सा आ गया। वो क्यों सुनेंगे हमारी बात, वो क्यों हमारे हिसाब से चलेंगे। जैसे आप एक इंडिविजुअल एंटिटी हो और आप तो बात किसी की सुनते नहीं हो, तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात क्यों सुनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे के शरीर में है लेकिन अंदर से आत्मा तो पुरातन है ना। तो हमें लगता है ये बच्चा है, आई वॉन्ट टू कंट्रोल हिम। यू कैनॉट कंट्रोल, क्योंकि उसकी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है। इसी तरह से अपने स्पाउस को कंट्रोल आप कैसे कर लोगे। सो हमारे में कंट्रोलिंग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी करेक्शन नहीं कर सकते या कुछ भी बोल नहीं सकते। हमें बच्चों को भी करेक्ट करना पड़ता है, कई बार बड़ों को भी करना पड़ता है, लेकिन एक लेवल तक करेक्शन करने के बाद में आपको पीछे हट जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अब आई थिंक जैसे चीज़ें चल रही हैं आई शुड लेट देम कंटिन्यू, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे गुस्सा करने से सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं है। और अगर आप देखें तो मोस्टली ऐसा होता है हमारा गुस्सा करने से। आप खुद सोचिए, आपने गुस्सा किया उससे क्या लाभ हुआ। कब बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि आपने गुस्सा किया और दूसरा व्यक्ति चेंज हो गया, दूसरे व्यक्ति ने बोला हाँ हाँ आपके गुस्से से ना मुझे बहुत रियलाइजेशन होगी अंदर से, आपने मेरे पे क्रोध किया, मैं बिल्कुल रियलाइज सोल बन गया, मैं कल से चेंज हो जाऊंगा। ऐसा हुआ कभी। उस व्यक्ति को भी तो टाइम चाहिए ना। जैसे हमारे में अनर्थ भरे भरे पड़े हैं और हम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में इतना बोला, गुरु ने हमें इतनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, प्रभुपाद ने इतना किताबों में लिखा, हम कितना मान पा रहे हैं उनकी बातों को। हम अपने सुपीरियर्स को मान नहीं पा रहे, और हमारे जूनियर्स फिर हमारी बात को सब माने, ये हम कैसे सोच सकते हैं। वो नहीं मानेंगे, तो हमें उनको टॉलरेट करना पड़ेगा, हम गुस्सा नहीं कर सकते वहां पे। तो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, प्रोप्राइटरशिप, कि मेरे को सब मेरा होना चाहिए। जैसे ही शादी हुई तो प्रॉपर्टी मान लिया कि ये पत्नी ये है, मेरी है, ये प्रॉपर्टी है, अब जैसे भी मैं इससे चाहूंगा वैसे काम लूंगा। वाइफ ने हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, मेरे को एक गधा मिल गया है, ये इसको मैं नचाऊंगी अब अपने हिसाब से। तो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी। तो दोनों सोच रहे हैं कि अब वो वाइफ सोच रही है कि अब मेरे को गधा मिल गया, अब मैं इसको नचाऊंगी अच्छे से, और वो सोच रहा है कि मेरे को अब अपने भोग के लिए कुछ वस्तु मिल गया, मैं इसको नचाऊंगा। और फिर बाद में क्या होता है आप सबको पता है। तो प्रोप्राइटरशिप, ये घर मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा मैंने कमाया, अपनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया, अपनी मेहनत से मैंने ये चीजें अर्न की हैं, ये नॉलेज मैंने अर्न की है, उस नॉलेज का अहंकार, उस ज्ञान का अहंकार,
इस्कॉन में तो ये बहुत चलता है ये कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ के, हमारे आचार्यगण की किताबें पढ़ के बड़ी बड़ी बातें हम जब करते हैं तो फिर उसका भी हमें अहंकार हो जाता है कि मैंने देखो कितना अच्छा बोला। ये क्या हमारी नॉलेज है? ये नॉलेज ऊपर से परंपरा से आ रही है, जिसको हम एज इट इज जो प्रभुपाद ने बोला आगे ट्रांसफर करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन उस पे भी हमें अहंकार हो जाता है। तो हमारे पास प्रोप्राइटरशिप मतलब ज्ञान, पैसा, पोजेशन, सब चीजों का हमें अहंकार हो जाता है, और वो चीज जब हमसे छूटती है तो फिर हमें गुस्सा आता है। तो कंट्रोलरशिप, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, प्रोप्राइटरशिप, ये जो भावनाएं हैं ये गुस्से को पैदा करती हैं। ये मोटी मोटी ये 3 कैटेगरीज में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और अगर आप इसको मतलब जितने भी कारण हैं गुस्से के, ये सब इन 3 चीजों में कहीं ना कहीं आ जाएंगे कि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं संसार को। और अगर इसको भी आपको कैटेगराइज करना है तो एक जो रूट कॉज है वो मटेरियल डिजायर्स है, भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाओं की वजह से ही ये तीनों अवगुण हमारे में है। तो ये तो हो गया कारण कि हमें गुस्सा आता क्यों है। अब गुस्सा कैसे, हम इसका हल क्या है? तो देखिए, हल भगवान ने भगवत गीता में दिया है। भगवान ने बोला है, ये जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि मन हमारा दुश्मन है। अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। जो मन नियंत्रण में नहीं है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड जो हमारा दुश्मन है ना, एक्चुअली वो दुश्मन क्या है, वो पूरी टीम है। वो 6 लोगों की टीम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर है, वो पूरे 6 लोगों की टीम है जो हमारे दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। तो हमारे मन के अंदर ये 6 दुश्मन हमारे बैठे हुए हैं। अब भगवत गीता में भगवान ने सिंपल सोल्यूशन दिया है। भगवान ने बोला कि अपने मन जो है उसको बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धि मन को नियंत्रित करे, और बुद्धि को नियंत्रित करे हमारी आत्मा। हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित करें, बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित करे। तो आइडली तो ये होना चाहिए कि जब ये चीजें, गुस्सा हमारे में आए, तो हम अपनी इंटेलिजेंस से उसको कंट्रोल कर लें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम अपनी इंटेलिजेंस को से अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है, अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की जब बात हो रही है ना, ये कोई भौतिक संसार की इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही कि मैंने पीएचडी कर ली, मैंने ये कर लिया, तो मेरे में बहुत इंटेलिजेंस है और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँ। वो इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। विवेक, जिसको कहते हैं ना विवेक बुद्धि, यहाँ पे विवेक की बात हो रही है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगी, वो उतना ही टॉलरेट कर पाएगा, उतना ही फॉरगिविंग होगा, उतना ही अपने क्रोध पे नियंत्रित कर पाएगा। अब ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे में, मतलब मोस्ट ऑफ अस, सभी तो नहीं, आप में से बहुत भक्त हैं जो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर भक्त हमारे में से, हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बहुत कमज़ोर है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कमज़ोर का मतलब क्या है? हमारे में स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पोटेंसी चाहिए, वो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। उस आध्यात्मिक शक्ति के बल पर हम अपने मन को और इन सभी अनर्थों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको नियंत्रित कर सकते हैं, और अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब गुस्सा आएगा तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी तो आप उसको दबा दोगे। लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारे में है नहीं, वी फील वेरी वीक। हमें लगता है कि हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये गुस्सा तो जा ही नहीं रहा। गुस्सा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी मिली नहीं उतनी जितनी रिक्वायर्ड है। अब वो क्यों नहीं मिल रही? जपा करने के बाद भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों नहीं मिल रही? उसके तो हम इतने समय से जप कर रहे हैं, फिर भी वो हमें वो पोटेंसी फील क्यों नहीं हो रही कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए?
उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमने इतने ज्यादा कुकर्म किए हैं इसी जन्म में। पुराने जन्मों को छोड़ दो, भक्ति में आने से पहले की अपनी लाइफ को देख लो, कितनी भोग प्रवृत्ति हम में रही, कितना एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, कंट्रोलरशिप, कितने उल्टे काम हमने किए हैं, कितनी बार भगवान को हमने इग्नोर किया है, इतने गलत काम हमने किए हैं। वो जो संस्कार बने हैं वो अभी चित्त में बैठे हुए हैं, और एक जन्म के नहीं, ऐसे लाखों जन्मों से हम ऐसे काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, जब नींव खराब होती है ना, तो बिल्डिंग भी टिक नहीं पाती। हमारी समस्या ये है कि हमारी नींव बहुत खराब है। हमारे चित्त में इतने अनर्थ बैठे हुए हैं, और इतनी थिक लेयर है उन अनर्थों की, और वो अनर्थ जो है हमारे मन में विचार पैदा करते रहते हैं उल्टे सीधे। कभी गुस्सा, कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब पैदा करते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हम हल्के में ना लें। ऐसा मत सोचें कि ठीक है अब गुस्सा, प्रभु जी लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है इसका मतलब गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे, वो अभी फटाफट हो जाएगा गुस्सा कंट्रोल। इट्स नॉट इजी। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। गुस्से को कंट्रोल करना मतलब पहाड़ तोड़ने के बराबर है। और ये जब हम करने का प्रयास करेंगे ना, तो वी विल बी कंपैशनेट टू अदर्स ऑल्सो। हम जब अपने पे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगेगा यार मेरे से हो नहीं रहा है, मैं दूसरे व्यक्ति को क्या जजमेंट करूं कि उसने गुस्सा कर लिया, पहले अपना तो सुधार लूं मैं। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो स्वतः ही हम अकोमोडेटिंग हो जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं। कोई किसी से, किसी दूसरे व्यक्ति से थोड़ी सी गलती होगी ना, एकदम से पकड़ लेंगे और उसको एग्जैजरेट कर देंगे, उसको बोलेंगे यार ये क्या, कैसे भक्त है यार आप कैसे भक्त हो। भक्त कभी ऐसे बोलते हैं? भक्त कभी ऐसी बात करते हैं? आप भक्त हो तो हम ऐसी बातें करते हैं। हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमने खुद कभी प्रयास नहीं किया अपने अनर्थों को कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर हमने किया होता, तो हमें पता चल जाता कि हमारी खुद की स्थिति क्या है। जो व्यक्ति अपनी खुद की स्थिति को समझ जाता है ना, वो दूसरों के साथ भी बड़ा अकोमोडेटिव रहता है। फिर उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फिर वो पता क्या बोलता है, फिर ऐसी बातें नहीं करता। यार ये कैसे भक्त है यार, ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, आप 10 साल हो गए भक्ति में, आप क्या कर रहे हो। वो फिर ऐसी लैंग्वेज नहीं करता। फिर उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो कहता है यार ठीक है यार, मैं भी कहाँ कर पा रहा हूँ, ये कोई आसान थोड़ा है। प्रभु जी भी प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, माता जी प्रयास कर रहे हैं, मेरे घर वाले, मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सब भी तो प्रयास कर ही रहे हैं ना। मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, तो ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर उनसे गुस्सा हो गया, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं उसको टॉलरेट कर लूँ। अब उनके गुस्से को मैं और ज्यादा जला दूं और गुस्सा करके, तो अकोमोडेटिव व्यक्ति वही होता है जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो एंगर कंट्रोल करने की, उतना आप अकोमोडेटिव होगे, उतना आप दूसरे के प्रति जजमेंटल नहीं होगे कि यार यार इसने कैसे कर दिया यार गुस्सा। क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि ये तो पहाड़ तोड़ने के बराबर है भाई। मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे से तो 1% भी हिला नहीं वो गोवर्धन पर्वत, तो उनको कैसे मैं बोल दूं फिर। तो ये इन जनरल ये भक्ति का मापदंड है। इसीलिए कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान जब बनता है ना, तो आप में नम्रता आती है। जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने किताबों में इतनी सारी पढ़ी है, जब उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करोगे, और आपसे होगा नहीं इन जनरल, मतलब आप में से बहुत अच्छे भक्त हैं, सब कई कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल बड़ा डिफिकल्ट है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज जब प्रैक्टिकल नॉलेज बनेगी नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली हम्बल बनोगे। आपको लगे यार ये हो ही नहीं पा रहा मेरे से, क्या करूं मैं, ये क्रोध आज भी वैसा ही है, 5 साल 10 साल पहले भी वैसा ही था, ये क्या कर रहा हूं मैं। तो प्रयास क्योंकि चल रहा है, तो नम्रता आएगी, तो ज्ञान विज्ञान बन रहा है। तो जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान बनेगा, नम्रता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नम्रता बने बढ़ेगी, हमारा अपने पे फोकस बढ़ता जाएगा कि यार मैं मूर्ख यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं दूसरे पे क्या बोल रहा हूँ कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और स्पेशली जब हमारी करेक्ट करने की कोई पावर ही नहीं है, जब हमारी अथॉरिटी नहीं है। कोई व्यक्ति है उसमें कोई कमी है, तो उसका जो काउंसलर है वो उसको देखेगा।
आपको क्या समस्या, आप उसका सुधार नहीं कर सकते, आप जजमेंटल क्यों हो रहे हो? आपको किसी पे कमेंट नहीं करना है, उसकी जो अथॉरिटी है वो उसको कमेंट करेगी, आप उसके लिए प्रार्थना कर दो बस। तो खैर, गुस्सा क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक तो बात हमें समझ लेनी चाहिए, हमारी अपनी असली पोजीशन हमें समझ जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी असलियत का ज्ञान होता है वो दूसरों के प्रति भी बढ़ रहता है। कोई बात नहीं प्रभु। हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हो मुझे? थोड़ा नेट का। अभी आप सुन पा रहे हो? हैंड रेज योर हैंड अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, वॉइस हाँ अभी जी। क्लियर सुन आ पा रही रहे हो। अभी अभी ओके। कोई गुस्सा नहीं तो करेगा बॉस, वो टॉपिक चल रहा है। हरे कृष्णा। तो 5 साल पहले, मुझे आज भी याद है, उस भक्त ने 5 साल पहले उस माता जी ने गुस्सा किया था, उन प्रभु जी ने गुस्सा किया था बहुत ज्यादा दूसरे भक्त से, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और मुझे आज भी शुद्ध भक्त बन जाए, हम बोलेंगे ठीक है, मतलब शुद्ध भक्त बन गया, वो नहीं है मतलब अपने को, हमें मतलब ये है कि उसने 5 साल पहले गुस्सा किया तो मेरे को मेरे सामने किया था, मैंने देख लिया, मेरे माइंड में रिकॉर्ड हो गया, मेरे चित्त में। अब वो डिलीट नहीं होने वाला है। ब्रेक हो रही वॉइस, तो हमारी सिचुएशन ये ब्रेक है, हो। वो है हमारी, मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर, और उसको कि ओके, लेट मी डू समथिंग, वन सेकेंड। अब आई थिंक ठीक है, हाथ खड़ा करिए, जस्ट रेज योर हैंड। अब ठीक आ रहा वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी आपकी। है? नहीं, अभी आ रही है, नहीं आ रही, या कुछ चेंज करूँ मैं? अभी ठीक है, अभी ठीक ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिव मैं अपनी लोकेशन चेंज करूंगा फिर। ठीक है। गुस्सा कंट्रोल करने का लेक्चर भी ना थोड़ा छिप के देना पड़ता है, घर में सब सुन लेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। इधर आओ, पहले तो तुम ही इधर आओ। ये बताओ, ये कल मेरे से एक हफ्ते पहले कैसे गुस्सा किया था? इट्स अ वेरी डेंजरस टॉपिक एक्चुअली। आप सब भक्ति बोलोगे मुझे, प्रभु जी आपने लेक्चर दिया था, बट ठीक है, अब चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, मतलब अब ऑब्वियसली प्रयास कर रहे हैं हम सब। तो खैर, जो भक्त खुद प्रयास कर रहा होता है ना, वो वो थोड़ा सा नम्र होके समझ जाता है कि यार मेरे को समझ में आ गया है, मैंने प्रयास किया, बहुत मेरे को दिक्कत हुई, मुझे समझ में आ गया, बहुत टफ है। दूसरे व्यक्ति के प्रति वो दयालु हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है, माफ कर देता है। फॉरगिवनेस भी वहीं से आती है। जब आपको अपने स्ट्रगल्स का पता रहता है ना, तो फॉरगिवनेस भी आप इजीली यू कैन फॉरगिव अदर्स, कि छोड़ो यार कोई बात नहीं, मैं इतनी माला घुमा रहा हूँ, मेरा ये हाल है, तो वो दूसरा व्यक्ति जो शायद भक्ति भी नहीं कर रहा, या अच्छे से नहीं कर रहा, या अभी नया नया जुड़ा है, उसके उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? इतनी हम यात्राएं करते हैं, इतनी रिट्रीट्स करते हैं, इतनी माला घुमाते हैं, हमसे हो नहीं रहा, तो हम दूसरे व्यक्ति से जो बेचारा नया अभी प्रयास कर रहा है उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो? तो ये थोड़ा रहता है। तो ये एक चीज है कि गुस्सा कंट्रोल तब हो, मतलब एक तो अपनी पोजीशन समझें। दूसरा समस्या हमारे साथ क्या है? दूसरी समस्या, बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब हम अपनी साधना भक्ति करते हैं ना, आई थिंक सम, लेट मी चेंज माय लोकेशन, वन सेकेंड। आई थिंक अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं कुछ चेंज किया, अभी भी आएगी तो बताना, मेरे पास एक और सोल्यूशन है।
तो ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम जो साधना भक्ति, अब इंटेलिजेंस, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, उस वो हमारी स्ट्रांग कैसे होगी? साधना भक्ति से स्ट्रांग होगी। हमारे नाम जप से, हमारे श्रवण से, सेवा करने से, इन सारी चीज़ों से हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सोल्यूशन भी है ना, उसमें भी होल्स हैं। उसमें क्या होल्स हैं कि हम जब कर भी रहे हैं ना, तो उसमें भी हमारा, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, द एटीट्यूड, एटीट्यूड शुड बी प्रॉपर। हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। भक्ति भी कर रहे हैं, गलत एटीट्यूड से कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो सोल्यूशन भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सोल्यूशन तो यही रहेगी भक्ति। अंत में निष्कर्ष तो ये आने वाला है कि भक्ति करनी है। लेकिन भक्ति भी कर रहे हैं तो वो, जब हम भक्ति भी कर रहे हैं तो उसको हम सही एटीट्यूड से नहीं कर रहे, इसलिए जल्दी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सही एटीट्यूड से कैसे नहीं कर रहे? हमारे साथ समस्या ये है कि हमारी हर भक्ति के अंग में भी कहीं ना कुछ भोग प्रवृत्ति छुपी हुई है। हमारी जो डिवोशन है वो मिक्स डिवोशन है, मिश्रित भक्त है। हमारे भक्त हृदय में भौतिक इच्छाएं भी हैं और साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सेवा करेंगे लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए और वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, या अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखो मैंने कितनी सेवा की। मैंने सेवा की, किसी ने मेरे को एक्नॉलेज ही नहीं किया, किसी ने मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हो गए मुझे सेवा करते हुए, किसी ने एक बार भी आके बोला नहीं कि प्रभु जी कितनी सेवा की। इतने क्रूर होते हैं क्या भक्त? तो भक्त क्रूर नहीं है, भगवान हमें दिखा रहे हैं कि मेरा सेवा का जो भाव है वो मिश्रित भाव है। मुझे ये समझ जाना चाहिए कि 8 घंटे सेवा की मैंने, उसके बाद भी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, इसका मतलब मेरे सेवा के भाव में कमी है। इसी तरह से हम जब शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिश्रण आ जाता है कि हम दूसरों को बताएं देखो हमें कितना पता है। मेरे को वो श्लोकास आते हैं, मेरे को वो कथाएं पता है, मेरे को ऐसे ऐसे गूढ़ चीजें पता है जो किसी को भी नहीं पता। मेरे को सारे अष्टकम आते हैं, सब कुछ आता है मेरे को। आपको आता है? अच्छा, आपको नहीं आता? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपको तो आता ही नहीं। तो वो अहंकार, तो हमने ज्ञान तो लिया लेकिन ज्ञान का यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं? अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपको दामोदर अष्टकम अच्छे से नहीं आता? ओ हो। तो मतलब हमें बहाना चाहिए बेसिकली दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कि वी आर वेरी गुड डिवोटीज। इसी तरह से जप भी करते हैं तो वो भी मिश्रित भाव से करते हैं। जप के टाइम पे कितनी बार हम ये सोच के जप करते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हृदय के अंतकरण में जाओगे ना, कभी अच्छे से अगर इंट्रोस्पेक्शन करो, तो हमें ये पता चलेगा कि हम भरे हुए हैं मटेरियल डिजायर से। एक तरफ वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, गोपियां, जो भगवान को कहती हैं कि हे कृष्ण, आपको प्रसन्नता देने के लिए अगर हमें नरक में भी जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। एक तरफ वो कोलावेचा श्रीधर है जिससे भगवान, उसकी शुद्ध भक्ति के वजह से निमाई हमेशा उसके साथ एवरीडे जाके एक आना दो आना की डिबेट करते थे। वो केले के पत्ते बेचता था तो निमाई उनके पास घंटों घंटों बैठ के उनसे डिबेट कर रहे हैं कि मेरे को 25 पैसे में नहीं, मेरे को तो 24 पैसे में चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं वहां पे। क्यों? सारा ब्रह्मांड छोड़ के भगवान अपने शुद्ध भक्त के पास बैठे, उनको पता है ये शुद्ध भक्त है। और बोलते भी हैं निमाई, निमाई कहते हैं तुम गरीब नहीं हो। वो कहते हैं कि भाई फ्री में ले जाओगे, पैसे नहीं दोगे, मैं गरीब आदमी, मैं क्या करूंगा? तो निमाई प्रभु उनको निमाई छेड़ते हुए उनको कहते हैं आप गरीब नहीं हो, जो धन लेके आप बैठे हो ना अपने हृदय में, वो एक दिन मैं पूरे संसार को रिवील कर दूंगा। इसी तरह से सुदामा जब वो अपने, जो क्या बोलते हैं, पफ्ड राइस लेके आते हैं, तो भगवान वो पफ्ड राइस को जबरदस्ती ले लेते हैं और ऐसे कच्चे खाने शुरू कर देते हैं। और रुक्मणी देवी कहते हैं बस करो प्रभु, कितना खाओगे आप, ये तो मतलब सुदामा खुद भी बना के खाएगा, आप तो ऐसे ही खा रहे हो। तो भगवान को क्या दिख रहा था वहां पे? भगवान को शुद्ध भक्ति दिख रही है। इसी तरह से एक शुक्लंबर ब्रह्मचारी भी था, वो भी, उसके पास से भी ऐसे ही कुछ पफ्ड राइस उसके पास
छुपाए हुए थे उसने। भगवान ने बोला निकालो, मुझे वो चाहिए, क्योंकि भगवान को उनकी, भगवान शुद्ध भक्ति की, जो शुद्ध भक्त है उनकी भक्ति के भूखे हैं, हंग्री। भगवान ऐसे शुक्लंबर ब्रह्मचारी के ऐसे राइस खाए, सारे खा लिए, सब कच्चे पक्के सब खा लिए। भगवान कहते हैं कि मेरे को इसमें प्रेम दिख रहा है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो ठीक है, समय बीतता जा रहा है, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। अब कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमें अगर भक्ति में रियली में प्रगति करनी है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्टिंग, ताकि चीज़ें कनेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमें गुस्सा जो हमें आता है मोस्टली पॉजिटिव कारणों की वजह से नहीं है, नेगेटिव कारण की वजह से आता है, और वो हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। तो कोई व्यक्ति गुस्सा करे तो उसको फॉरगिव कर दो, खुद गुस्सा करना नहीं, ये हमारा रूल है। और गुस्सा हमें जो आता है वो हमारी भौतिक इच्छाओं की वजह से, जो कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, भोग करने की इच्छा, उस वजह से आता है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं ये लाखों लाखों जन्मों से हमारे हृदय में, चित्त में बैठी हुई हैं, ये आसानी से जाने वाली नहीं हैं। और जो हम सोल्यूशन भी कर रहे हैं उसमें भी होल्स हैं, क्योंकि जो सोल्यूशन है उसमें भी वो भोग प्रवृत्तियां आ रही हैं, वो भी मिक्स डिवोशन है, प्योर डिवोशन नहीं है वो। तो हमारे लिए होप क्या है? समस्या बहुत बड़ी है, सोल्यूशन हम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, लाखों लाखों जन्मों के अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी 10-15 साल की भक्ति, 20 साल की, क्या क्या कर लेंगे हम? तो हमें अपनी स्थिति को, जिस व्यक्ति को अपनी स्थिति पता चलती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सोल्यूशन भी अच्छे से कर नहीं पा रहा हूं, एटीट्यूड ही खराब है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही शेल्टर बचता है, वो है शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु। राधा रानी की, कृष्ण की कृपा तब मिलती है जब गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलती है। गौरांग महाप्रभु की कृपा, हालांकि गौरांग महाप्रभु को बोला गया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतिशे नमः। मतलब जितने भी भगवान के अवतार हुए उनमें से सबसे दयालु गौरांग महाप्रभु हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने भी जब जगाई मदाई को सुदर्शन चक्र बुला लिया था, वो कहते इसको तो मैं देखता हूं अभी। लेकिन बचाया किसने? नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि प्रभु आप ये करने नहीं आए हो कलयुग में, आप अंदर का जो राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्तियां, उसको मारने के लिए आए हो, आप अपने सुदर्शन चक्र का यूज नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु ने बचाया जगाई मधाई को। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा इसलिए जगाई मधाई पे हुई, जो शिला प्रभुपाद जी परपण में बता भी रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। और नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है? नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को गुरु परंपरा के और वैष्णवों के रूप में एक्सपेंड किया हुआ है। ये जो पूरी गुरु परंपरा है ये नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट कर रही है, नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, ये नित्यानंद प्रभु की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो वैष्णव हैं ये भी नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे लिए होप यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को सर्व और प्लीज करने का प्रयास करें, गुरु परंपरा को सर्व और प्लीज करने का प्रयास करें। गुरु परंपरा के साथ, जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, कि गुरु परंपरा के साथ हम एक संबंध बनाएं, शिला प्रभुपाद के साथ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ, गौर किशोर दास बाबा जी के साथ, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ। ये हमारी रियल फैमिली है। ये जो गुरु परंपरा है ये नित्यानंद प्रभु की ये मैनिफेस्टेड मर्सी है। इनके साथ हमारा संबंध होगा तो हमें कृपा मिलेगी, नहीं तो सीधा नित्यानंद प्रभु से कैसे कृपा मिलेगी? रघुनाथ दास गोस्वामी को भी कृपा नित्यानंद प्रभु की मिली थी तो गौरांग महाप्रभु की कृपा मिली थी। तो खैर, इन शॉर्ट, हम तभी हमारा उद्धार हो सकता है कि अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरणों का शेल्टर लें। अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरणों का शेल्टर लेंगे, जो बेसिकली वैष्णव और जितने भी हमारी गुरु परंपरा उनके रूप में हमारे आसपास हैं, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारा साधना भी हमें लगेगी। कहते ना, वो दवाई खाई, दवाई कोई असर ही नहीं कर रही। दवाई इसलिए असर नहीं कर रही क्योंकि दवाई लेनी थी दूध के साथ, ले लिया आपने पानी के साथ, लेनी थी गर्म दूध के साथ, ले लिया ठंडे पानी के साथ, तो कैसे असर करेगी?
तो साधना भी तब असर करेगी जब साथ में वैष्णवों की सेवा करेंगे इन ए वे दैट प्लीजेस देम, उनको प्रसन्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, गुरु परंपरा की सेवा करेंगे, प्रभुपाद की इस मिशन की सेवा करेंगे। तो जब हम सेवा कर रहे होते हैं ना कभी, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार मैं तो सेवा में सारा टाइम लगा दिया, साधना तो मैं तो साधना से फायदा होता है। वो सेवा अच्छे से कर रहे हैं, उसकी कृपा की वजह से साधना अच्छी होगी। बैठ के हम 16 माला की जगह 32 माला भी कर लें लेकिन अच्छा भाव नहीं है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने वैष्णवों को प्लीज किया और हमने बैठ के 16 माला भी अच्छे से की तो उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो स्टार्टिंग फेजिस में हमें पहले अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, अपनी साधना को स्टेबलाइज करना चाहिए, क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम शास्त्र अध्ययन करते नहीं है लेकिन हमने चैंटिंग बढ़ा दी 16 माला से 20 माला 32 माला, शास्त्र अध्ययन हमने किया नहीं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ी नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा। आप ये चीज देख लेना कि परिवर्तन बहुत स्लो आएगा। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी हमारे गुरु महाराज की यात्रा थी तो मैं उसमें गया, तो उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो महाराज बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, ही एम्फसाइज वेरी क्लियरली कि क्वालिटी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो अच्छे से 16 माला करना, साथ में अच्छे से 16 माला कैसे होंगी जब साथ में शास्त्र भी पढ़ेंगे, जब अच्छे से हम हेयरिंग भी करेंगे, थोड़ी सी सेवा भी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो अच्छे से माला होगी ना। ये हम कर नहीं रहे हैं और हम शास्त्र अध्ययन किया नहीं, सेवा हमें करनी नहीं है लेकिन हम अपनी माला बढ़ा रहे हैं, या हम शास्त्र अध्ययन हमारा इतना बढ़ गया सेवा हमें करनी नहीं है, हम 4-4 घंटे किताबें पढ़ रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं लेकिन सेवा हम कर नहीं रहे, तो नम्रता कैसे आएगी। तो खैर ये सारी चीजें हैं, हमें बैलेंस्ड भक्ति में स्टार्टिंग फेज में हमें बैलेंस करना चाहिए। जब हमारी क्वालिटी इनफ बढ़ जाए तब हमें फिर क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमें जो ब्रेड्थ है ब्रेड्थ पहले कवर करनी चाहिए। सारे जो भक्ति के अंग हैं, स्पेशली जो 5 प्रमुख अंग हैं, वो हमें करने चाहिए। जब क्वालिटी एक डिसेंट हो जाए तो फिर हमें ऊपर जाना चाहिए। तो खैर मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया और आप भक्तों से भी मैं ज़्यादा अभी कुछ सुन नहीं पाया और समय भी हो गया है और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करनी है। तो हम 15 मिनट और लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा मैं आज का सेशन, मुझे क्षमा कीजिए। ये टॉपिक थोड़ा सा एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसको 1 आवर में कवर करना बड़ा डिफिकल्ट है, पर फिर भी मैंने प्रयास किया कि हम थोड़ा सा इसको समराइज तो एटलीस्ट कर पाएँ। इस पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो सकती है, मैंने इंटेंशनली बहुत सारी डिटेल्स स्किप की हैं जस्ट टू सेव द टाइम। तो ठीक है, मैं चाहूँगा कि 5-7 मिनट आप सब भक्त, अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं 9:15 तक, 7-8 मिनट आप थोड़ा सा अपनी अनुभूतियाँ शेयर कीजिए और बाकी के जो लास्ट में 5-7 मिनट बचेंगे उसमें मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ओवर टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अच्छे से सुना, समय दिया और ज्वाइन भी किया। हालांकि हमारी अटेंडेंस थोड़ी कम होती जा रही है, डिवोटीज कम होता जा रहे हैं फॉर सम रीज़न, बट जिन भक्तों ने भी ज्वाइन किया आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओवर टू ऑल ऑफ यू। आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस, कैसे आपने एंगर पे विजय प्राप्त की, कभी कौन सी टेक्निक आपने यूज़ की, या कभी आप नहीं भी कंट्रोल कर पाए, या कुछ सेशन से आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप बताइए। जी जी प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी, अक्रूर प्रभु। प्रभु जी, to control fraud, to have unqualified sorry, चाहे गलती हो या ना हो, आप हमेशा ही सॉरी कह दीजिए कि मेरी गलती है, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरा, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। हम सारे हमाम में नंगे हैं, तो इसलिए गुस्सा करने की कोई वजह ही नहीं है। हम दूसरे को क्यों आलोचना करें, किसी के ऊपर क्यों गुस्सा करें, जब हमारे अपने में कमियां हैं तो हमें अपनी कमियां देखनी चाहिए, ना कि दूसरों को। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत, प्रभु जी ने अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से विजडम शेयर किया है कि हमें अपने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए
और अपने सुधार पे ज़्यादा काम करना चाहिए रादर देन दूसरों के प्रति गुस्सा करने में। और दूसरा ये भी प्रभु जी ने बताया कि हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो आई वुड से मोस्टली ये जो प्रभु जी ने बताया ये रूल वैसे मोस्टली एप्लीकेबल होगा, बट कुछ सिचुएशंस में हमें दूसरे व्यक्ति को करेक्ट भी करना पड़ता है। अगर आपका वो रूल है, जैसे बच्चा है तो बच्चे के केस में अगर उसको करेक्ट करना पड़ सकता है, या आपके कोई आपकी शेल्टर में है जो आपसे प्रेरणा ले रहा है तो आपको उसको कई बार करेक्ट करना पड़ सकता है। तो वो केसेस अगर छोड़ दें तो बाकी सभी केसेस में आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्षमा मांग ले तो अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कौन शेयर करना चाहता है? क्विकली हमारे पास 2-4 मिनट ही हैं। कोई बोल ही नहीं रहा। सब बिल्कुल सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं यहाँ पे। सबको यार, मेरे को तो पहले से सब कंट्रोल में है, सब मेरे को पता ही था, तो मेरे को क्या बोलना है। ऐसा है क्या? सब बिल्कुल आत्म साक्षात्कार हो चुका है सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी, प्लीज गो अहेड प्रभु। निमाई प्रभु ने बोला था, आई थिंक मे बी डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, मीनवेल शिवानी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्रोध एक्चुअली बड़ी कॉमन फैक्टर है सभी के बीच में। सो ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है और मेरे में तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं जो मतलब पूरे लेक्चर में मैंने जो रियलाइज़ किया वो ये किया कि क्रोध कभी भी आए तो सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम अगर कृष्ण से वाक़ई प्यार करते हैं और प्रभुपाद के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट है, तो गुस्सा नहीं करना, शांत हो जाओ। आई थिंक प्रैक्टिकली ये चीज़ वर्क कर जाती है, बिकॉज़ मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, क्योंकि मुझे घर में सब बोलते हैं नाक पे गुस्सा रखा रहता है। तो इट वर्क्स, और आज भी मतलब क्लास भी इसी टॉपिक पे हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल सा एक एग्जाम्पल है कि ये सोच लेना चाहिए कि हम वाक़ई अगर कृष्ण से प्यार करते हैं, तो क्रोध करके क्यों अपनी बात मनवा रहे हैं? उन पे छोड़ सकते हैं। यस माता जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मिस कर गया था, तो शायद भगवान ने आपको प्रेरणा दी और आपने बोला। तो आई थिंक मैं भी कई बार जो प्रयास करता हूँ कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन सामने से आती है जिस पे मुझे लगे कि मुझे क्रोध आ सकता है, तो मैं भी ये सोचने का प्रयास कर सकता हूँ कि कृष्ण जो भी कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, और ये व्यक्ति को माध्यम बना के वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति पे फोकस नहीं करना है, उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, कसूरवार वो व्यक्ति नहीं है, कसूरवार ये भगवान मुझे सिखाने के लिए ये सिचुएशन बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे को हेल्प किया इस चीज़ ने कि भगवान हमेशा जो भी कर रहे हैं, मतलब सी द हैंड्स ऑफ कृष्णा इन एवरीथिंग। तो वो अगर वो विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड कि हम कृष्ण से अगर प्रेम करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, थैंक यू सो मच। हिमांशु प्रभु, इज इट हिमांशु प्रभु और सोना माता जी? आई होप प्रभु जी इज गुड, उनकी हेल्थ ठीक है माता जी? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन थोड़ी कम आ रही है आवाज़। तो हिमांशु प्रभु, हम सबकी आपके लिए प्रार्थना है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सब बोलिए प्रभु जी की अच्छी हेल्थ के लिए। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी इज एट बेड रेस्ट। प्रभु जी वो ठीक नहीं है, उनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अभी प्लेटलेट्स काफ़ी कम है। और प्रभु जी आपकी एक लाइन बड़ी हिट हुई कि अगर हमारा पीसफुल माइंड रहेगा तो ही हम लोग भक्ति कर पाएंगे, तो वो लाइन बहुत हिट हुई, तो उसको मैं गांठ बांधने की कोशिश करूँगी। और प्रभु जी जो आपने बोला ना कि एंगर जो है वो डिस्ट्रॉय करता है रिलेशनशिप को, तो वो मैंने फील किया किड्स के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अर्षा के साथ मैंने रिलेशनशिप को फील किया, तो मैंने ये उसके साथ ऐसा किया कि मैंने उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी।
कि फिर मैंने ये देखा कि मैं काफ़ी दिन से इस पे वर्कआउट कर ही रही थी ऑलरेडी, कि इस पे इम्प्रूवमेंट आया, कि उसकी क्या सोच है, उसकी क्या बुद्धि का लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट शी इज़ डूइंग शी इज़ राइट इन दैट। तो मैंने उस वे से समझा, और जो भी सीरियस बातें भी मेरे माइंड में चल रही होती है तो वो भी मैं उसके साथ शेयर करती हूँ कि उसका साइकोलॉजी वैसा डेवलप हो जाए, और ताकि थिंग्स जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल कल ही हम लोग एक वेडिंग में गए थे, वो रात की वेडिंग थी, और ऑब्वियसली बॉलीवुड सॉन्ग वो सब चल रहे थे, और अनाप शनाप वो नागिन डांस एंड ऑल ये सब चलता है, फालतू की चीज़ें। तो मैंने एक लेक्चर सुना था, मैंने वो सारी चीज़ें उसको बोल दी। और मैंने ये देखा है कि अगर हम बच्चों को भी भक्ति में डालना चाहते हैं तो उसको, अगर हम जिस लेवल की हम बातें करते हैं ना, उसका डेवलप हो जाता है माइंड, ऐसा नहीं है। एक छोटा बच्चा भी सब समझता है अगर आप उसको उस वे से इम्पोर्टेंट बातें भी बताते हो। तो अगर आप खुद सीरियस होना चाहते हो और आपको लग रहा है बच्चा सीरियस नहीं है, तो उसके साथ जी भर के उसको उसको हियरिंग दो। मैंने ये सोचा कि मैं जब भी वो कुछ गलत करती थी तो मैं उस पर गुस्सा होती थी, फिर मैं सोचती थी क्या वो उतनी हियरिंग कर रही है जितनी मैं कर रही हूँ। मेरा डेवलप हुआ है, उसका कैसे डेवलप होगा, मेरे से ही होगा। तो मैंने उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और फिर मैंने ये देखा कि रिलेशनशिप मेरा इम्प्रूव हुआ है। तो ये लाइन बहुत अच्छी थी, कई बार मेरे मन में आता है मेरा चैंटिंग में क्यों नहीं मन लगता, तो आपके की छोटी सी लाइन की भक्ति एक पीसफुल माइंड से होती है। व्हेन यू हैव ग्रजेस व्हेन यू कांट डू भक्ति। तो ये जो दो लाइनें थी आपकी मुझे बहुत हिट हुई। तो मैं समझ गई हूँ कि जो अनर्थ निवृत्ति है उस पर वर्क बहुत ज़्यादा करना है, ताकि चैंटिंग में और अच्छा मन लगे। और भक्ति में प्रोग्रेस करने का मुझे लगता है ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि बच्चों को सारा कुछ बता दो जो भी लेक्चर में सुना है। मुझे लगता है कि वो बेस्ट वे होता है भक्ति करने का, क्योंकि जब बच्चे, हाँ, एक तो प्रीचिंग हो जाती है, हम जैसे न्यू फाइट को तो कहीं प्रीचिंग का मौका नहीं मिलता, तो एक तो अच्छी प्रीचिंग हो जाती है। और जब घर में वो वाला एटमॉस्फेयर वैसे ही क्रिएट हो जाता है, जो हमने सुना सीरियस बातें हमने उसको बताई, तो वो अपने आप हो जाता है। तो बस बोलना था। यस। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले। तो आपको तो कुछ लाइन हिट कर गई, आपने तो पकड़ ली। मैं सोच रहा था मेरा क्या होगा। मैं तो आप सब भक्तों की प्रार्थनाओं से ही चल पाऊंगा, क्योंकि आप तो बहुत कुछ सीखते जा रहे हो। और रोज ये तो आपकी हम्बलनेस है, आप ही प्रेयरिटी तो पुश कर रहे हो बहुत प्रभु जी, तो हम्बलनेस है। ऑब्वियसली आपका घड़ा भरा हुआ, तभी तो आप हम आप लोग का घड़ा आप भर दूर रहे हो रहते हो प्रभु वहां जी। पे, बहुत दूर रहते हो आप। यहाँ जो पास के भक्त हैं उनसे आप कभी बात करना। एनीवेज, बट बहुत अच्छी लर्निंग्स है आपकी, और बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा माता जी, जैसे जो आपने बोला कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन इसी चीज़ को हमें जनरलाइज भी करना है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में 100 अलग अलग लोग हैं तो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होगी। हम अगर केस टू केस बेसिस पे चीज़ों को टैकल करने का प्रयास करेंगे, टू सम एक्सटेंट दिस इज़ वेरी गुड, और करना भी चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में हमें कुछ जनरल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे विच वर्क्स फॉर एवरीवन। क्योंकि एकदम से आपकी लाइफ में मान लो कि नया बंदा आया जिसको आप जानते नहीं हो, रोड पे जा रहे हो, जानते नहीं हो उसको, उसने आपको कुछ कह दिया, अब आप यू गॉट बिविल्डर्ड कि यार ये इसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो यू डोंट नो हिज साइकोलॉजी। तो ये हमें जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, बेसिकली जो रूट है, हमें अपनी साधना को प्योर करना होगा। उससे इट इज़ कॉमन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो दोनों सी स्टार्टिंग में दोनों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक दिन में तो देखो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो लॉन्ग टर्म ही होती है, एक दिन में तो होगा नहीं। तो जो आप काम कर रहे हो दैट इज अ इमीडिएट सोल्यूशन विच इज़ वेरी गुड, उसको करते रहो, और हम सबके लिए भी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ना, उस पर भी पैरेलली काम करते रहना हमें, ताकि अल्टीमेटली हम जनरली मतलब सबको कैटर कर पाए। तो ये है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ललिता प्रणाम। माता जी, 1 सेकेंड। आपसे पहले निमाई शरण प्रभु काफी समय से हाथ उठाया था, बट वो ब्रेक हो गया उनका कनेक्शन। प्रभु जी आप हो यहाँ पे, निमाई शरण प्रभु? जी हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु। थोड़ा यस यस थोड़ा प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो आई थिंक यू गॉट डिस्कनेक्टेड। इनके बाद या सुमुखी माता जी आप बोल सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है प्रभु जी, जस्ट ऐसे मैं बोल रहा था। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, और हमेशा भूल जाता हूँ, तो ये सारे क्लासेस एक्चुअली याद दिलाते हैं क्या करना चाहिए हमें।
तो आई एम वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सुमुखी ललिता माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और जहां तक एंगर की बात है, उस पर मैंने एक सेशन में सुना था कि भगवान जो है, हम लोग जैसे भगवान से हमारा पेरेंटल रिलेशन है, तो भगवान हमारी कितनी सारी मिस्टेक्स को माफ कर देते हैं और हम पे गुस्सा नहीं करते हैं, है ना। तो हम क्या किसी की थोड़ी मिस्टेक्स भी माफ नहीं कर सकते? तो जो क्रोध है ना, मुझे लगता है हमें दूसरों पे भी नहीं करना चाहिए और हमें अपने पे भी नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी अनर्थ निवृत्ति है, सीरियस होना है, डेफिनेटली सीरियस होना है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग क्रोध में अपनी भक्ति भी छोड़ देते हैं या फिर कुछ और ही सोच लेते हैं। वो सब भी नहीं करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि अगर भगवान हमारी इतनी गलतियां माफ करते हैं, इतने टॉलरेंट है हमारे साथ बीइंग अ पेरेंट, तो अगर हम भी थोड़े टॉलरेंट तो हो ही सकते हैं और खुद भी सॉरी कह सकते हैं और दूसरों को भी माफ कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने एक सेशन में सुनी थी जो मुझे इस सेशन से काफी कनेक्टेड लगी, तो आई वांटेड टू शेयर दैट। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने भी तो इतनी गलतियां की और भगवान भी तो हमें माफ़ कर ही रहे हैं। आपके पॉइंट से मुझे एक याद आया पॉइंट जो मैं मिस कर गया। मैं जस्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, हमने बात की है कि हमें शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहिए, अपने एटीट्यूड को सुधारना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए, बट ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट ईजी। तो जब हम प्रयास करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम 1% भी सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, वी शुड एनकरेज अवर सेल्फ कि एटलीस्ट मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए कोई बहुत बड़े ये WWF में इतने बड़े बड़े वो होते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप के लोग, या बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आप किसी नए व्यक्ति को भेज दो, अनट्रेंड को, तो वो क्या करेगा? वो वी आर लाइक अ अनट्रेंड साधका, और हमारे सामने जो माया देवी है वो इज लाइक अ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर। हम उसको कैसे हरा पाएंगे? तो उस समय में हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे को 10 पंचेस पड़ रहे हैं और अगर मैंने एक पंच भी मारा तो वो भी मेरी सक्सेस है। अगले मैच में 2 पंच मारे तो वो भी मेरी सक्सेस है। तो अपने आप को इनकरेज जरूर करते रहना भक्ति में, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। जो सक्सेस मिल रही है उस पर ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी और इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी। तो उत्साह में रहना, इसीलिए भक्तों का संग बताया गया है कि भक्तों के संग में रहो और उत्साहित रहो। यस, प्रेरणा माता जी, वेलकम। प्रेरणा माता जी, माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, मैं वर्किंग हूँ। मैंने ऑफिस में ऐसे इंस्टेंस देखे हैं। अब जैसे कोई बहुत सीनियर भी हैं, आप जूनियर हो, आपने उन्हें कोई काम बता दिया जो आपको लग रहा है कि पोलाइट वे में बोला, लेकिन नहीं, ईगो है। एक बार तो कर देंगे, दूसरी बार उसमें और अगर मुझे कुछ लगा ये और इम्प्रूवमेंट चाहिए, सजेशन दे दिया, तो आ गया ईगो पे, तो काउंटर क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार वो चीजें आती हैं, आप रिप्लाई करो, वो रिप्लाई करो, तो मैंने देखा मैं ना इग्नोर ही करो उस चीज को। तो बहुत बार मैंने देखा उससे मेरा काम भी इफेक्ट हो रहा है, मेरी भक्ति साधना चैंटिंग भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। तो लगता है क्यों इन चक्कर में पड़ना है, इसको इग्नोर करो। उसको देखेंगे उस पर कैसे वर्किंग करनी है, किसी और सीनियर से डिस्कस करके, फिर उसको करके फिर अच्छे से उसको करेंगे रिप्लाई, चाहे टाइम ले लो। तो वो चीज मैंने देखी कई बार ना, शांत हो जाना और चीजों को इग्नोर कर देना, फिर उसको आराम से बैठ के उस पर सोचना, चिंतन करके फिर उस पर वर्किंग करना, वो बेटर रहता है। तो उससे हमारी साधना भी इम्पैक्ट नहीं होती और नॉर्मल हमारी और भी बाकी जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं वो भी इम्पैक्ट नहीं होती, बजाय इसके कि हम उस पर गुस्सा करें और उसको फिर पलट के जवाब दें या उन चीजों में पड़े। तो ये चीजें हैं जी जो थैंक यू मैंने सो मच सीखी माता थी। जी। आई थिंक जो पॉइंट मैं मिस किए, मैंने इंटेंशनली या भूल गया, वो सब आप कवर कर रहे हो। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन का पार्ट है जो बोला जाता है कि डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। मतलब आप पॉज ले लो, आप इमीडिएट रिएक्ट मत करो। और जब आप पॉज लेके आप सोचते हो कि मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई करूंगा, तो उतने में आपका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर आप बिल्कुल अच्छे माइंड से आप उसको हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को। तो ये बोला जाता है। लेकिन ये भी हम तभी कर पाएंगे अगर विवेक बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी, नहीं तो हम रिएक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि ये जो स्ट्रेंथ है ना पॉज करने की, ये स्ट्रेंथ भी हमें हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही देंगी। तो यस, वेरी नाइस पॉइंट माता जी, थैंक यू। मुस्कान थैंक माता यू जी, प्रभु जी। लास्ट हरे मुस्कान कृष्ण माता जी प्रभु जी, बोलेंगे, दंडवत उसके बाद प्रणाम। में आई विल गिव जस्ट 5 मिनट्स आई विल टेक। आई नीड टू टॉक समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज स्टे कीजिएगा। यस मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा एक रियलाइजेशन है, जब मैं इनिशियली भक्ति में आई थी तो मेरे अंदर बहुत उत्साह था। तो मेरे को लगता था जो भी भक्ति नहीं करते, वो अच्छे लोग नहीं है। तो मैं अपने घर में बहुत लड़ती थी अपने मम्मी-पापा से कि आप भी करो, करो। मैं उन्हें बहुत फ़ोर्स करती थी, तो हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ रहती थी। फिर मेरे को एक सीनियर माताजी ने गाइड करा कि आप उनकी भी बातें मानो, तो ग्रेजुअली वो चेंज होंगे। तो तब प्रभु जी धीरे-धीरे अब मेरी मम्मी भगवान के लिए भोग भी बनाती हैं और वो माला भी करती हैं। पहले मेरे पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कोई कार्तिक यात्रा में जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, पर अभी मेरे को वो भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को यही बताना था कि मेरा एंगर कोई काम नहीं आया। मैंने उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी कि आप को बिल्कुल फ़ेवर करना शुरू करा, उनकी भी बातें मानना शुरू करा। तो प्रभु जी फिर अब हमारे घर में अच्छा माहौल है और मेरे माता-पिता भी मेरी भक्ति के लिए फ़ेवरेबल हो गए हैं। प्लस वो खुद भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब मेरी मम्मी तो कर रही हैं। तो एंगर से प्रभु जी हम कुछ भी नहीं जीत सकते, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा रियलाइज़ेशन है मेरे खुद के घर में। यही था प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस ब्यूटीफुल थैंक यू क्लास। सो मच थैंक यू। फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन। और ये मतलब रियल प्रैक्टिकल बेनिफिट आपने बताया कि गुस्सा ना करने से हमें कितना बेनिफिट मिलता है। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है ना, वो ऑलरेडी वो खुद भी समस्या में है। तो हम उसकी समस्या को मतलब वी शुड बी कंपैशनेट। कोई व्यक्ति अगर समस्या में है, हम उसकी समस्या को हल करेंगे या हम उसकी समस्या को बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये भी मैं बोलूँगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी डिस्कशन से आया, हमें ये चीज़ मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मैं इसको सुना है और थोड़ा समझने का खुद भी प्रयास कर रहा हूँ। हमें ज़रूर प्रोएक्टिव काउंसलिंग लेनी चाहिए। अगर हम किसी सीनियर के साथ रेगुलर टच में है ना, तो हम ये सारी बातें रेगुलरली उनसे डिस्कस करके गाइडेंस लेते रहेंगे। तो हम वेट नहीं करेंगे कि चीज़ें खराब हो जाएं और फिर हम जाके किसी से पूछें और फिर बोलें कि ये तो बिल्कुल सब रायता फैल गया, बताओ क्या करना है। क्यों हम प्रोएक्टिवली ही कनेक्टेड न रहें अपने किसी न किसी सीनियर से, जिससे हम शेयरिंग कर पाए। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट सबसे है कि ज़रूर कोई ना कोई एक व्यक्ति सीनियर आपकी लाइफ में होना चाहिए, जिससे आप अपना हृदय शेयर कर पाओ अच्छे से और वो आपको गाइड कर पाए, रादर देन कि हम चीज़ें खराब हो तो फिर हम जाएं। तो ये हम हमारे साथ होता है और मुझे पता है हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे भक्त हैं जो रेगुलर गाइडेंस नहीं लेते हैं किसी एक व्यक्ति से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप उससे रेगुलर गाइडेंस लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपनी बहुत अच्छी अच्छी रियलाइजेशन शेयर की, जिससे मुझे भी बड़ा सीखने को मिला। और आपके मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि जो भी मैंने बोला है उसको मैं भी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है जो भी मैंने बोला, अब इस पे काम करने के लिए मुझे भी उतना ही प्रयास लगेगा जितना आपको लगेगा। बोलने से हो नहीं जाता, बोलने से तो सिर्फ एज इट इज नॉलेज पास किया जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, लेकिन करना तो सबको ही पड़ेगा। तो इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी इसको कर पाऊँ। अब 2-4 मिनट लूँगा मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे अभी भी कि एटीट्यूड हमारा सही होता है जब हम अच्छे भाव से अपने आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। तो हमारे पास शिला प्रभुपाद की सेवा करने का एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी है। बुक मैराथन स्टार्ट आज से हो रहा है। जनरली बुक मैराथन नवंबर एंड में स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार जल्दी स्टार्ट हो गया बिकॉज दिसंबर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की 50th संन्यास एनिवर्सरी है, जो वृंदावन में मनाई जाएगी 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। तो भक्त बहुत ज़्यादा बिजी होंगे उसकी प्रेपरेशंस में भी, तो 15 दिन उसमें निकल जाएंगे, महीना निकल जाएगा। तो 1 नवंबर आज से ही बुक मैराथन स्टार्ट हो गया है। तो मेरी आप सब भक्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने जो ट्रेंड देखा है एक्सप्रेस वे में कि कुछ चंद भक्ति हैं, 20 भक्त हैं, 25 भक्त हैं, वही भक्त सेवा कर रहे हैं सारी, और बाकी भक्त बहुत इनएक्टिव होके जस्ट बैठे हुए हैं। तो अगर हम सभी चाहते हैं कि हम सबकी प्योरिफिकेशन हो, तो हमको भी एक्टिवली सेवा में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये जो बुक मैराथन की सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, ये सब भक्तों के लिए है। आप सब भक्तों को
इसमें एंगेज होना है और आप सब भक्त सोचना स्टार्ट कीजिए कि कैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, कैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट के लिए। मान लीजिए कुछ क्रिसमस फेस्टिवल हो रहा है, कोई भी फेस्टिवल होते रहते हैं सोसाइटीज़ में, उसमें हमारा बुक टेबल लग सकता है। मैरिजेस अगर हो रही हैं कहीं पे, तो मैरिजेस में आप उनको इंस्पायर कर सकते हो कि नॉर्मल गिफ्ट के साथ साथ ज़्यादा नहीं तो प्रभुपाद की एक 50 रुपए की बुक भी दे सकते हैं, बड़ी बुक दे सकते हैं, कृष्णा बुक दे सकते हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक दे सकते हैं। ये हम प्रयास करेंगे। न्यू ईयर में गिफ्ट देने के लिए जो बिजनेस पीपल हैं अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, अभी से स्टार्ट हो जाते हैं वो दिसंबर से ही, उनसे नेगोशिएट करना, उनसे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह से कोई बड़े फोरम में अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोसाइटी में जिनसे हम डेली मिलते हैं, तो उनको बोलिए कि स्पेशल ओकेजन है प्रभुपाद जी की मैजिकल बुक्स, इनको मैजिकल बुक्स बोला करो यार, बिकॉज दे रियली आर मैजिकल बुक्स। ये मैजिकल बुक्स जिन्होंने पूरा विश्व भर में क्रांति ला दी है, ये आपके जीवन में भी क्रांति लेके आ सकता है। आप एक बार लेके देखिए। उनको 100 रुपए की, 150 रुपए की बुक दे दी, जरूरी नहीं है भगवत गीता देनी है, प्रभुपाद की दूसरी बुक्स भी दी जा सकती हैं, कृष्णा बुक भी दी जा सकती है। तो ये प्रयास जो है ना, आपको हो सकता है इस टाइम पे लगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से क्या होगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर आपकी सिंसियर डिजायर है तो भगवान आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेंगे। ये एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन भी रहेगी आपकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के बाद में, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मैं एंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ बुक मैराथन, तो मैंने कितनी सेवा में कर पाई। और हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए, चाहे रिजल्ट कम आए या ना आए या बहुत ज़्यादा आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान जैसे राम, गिलहरी और हनुमान जी दोनों के प्रयास को बराबर ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। तो भगवान आउटपुट नहीं देखते हैं, भगवान प्रयास देखते हैं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगली हर काउंसलिंग क्लास में सबसे पहले, क्लास से पहले अब मैं आपसे ये पूछा करूंगा कि आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या प्रयास किया, क्या सोचा, कुछ प्लान बनाया आपने, इंडिविजुअल प्लान कि मैं ये कर सकती हूँ, ये करूंगी, या नहीं किया, या जस्ट सुना और इग्नोर कर दिया। जैसे हमने डिस्कस किया कि नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लिए बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, हमारी हालत बहुत खराब है। और प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के ही एक उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद जी ने, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर सुनिए, दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं काउंसलिंग ग्रुप पे डालिए, आज मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की, आज मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की। दूसरों का भी छुपा के मत रखो, ऐसा मत सोचो कि इट विल बी एरोगेंस टू टेल, ये मोटिवेट करेगा दूसरे भक्तों को। तो और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय आज हो गया, लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। ये हमारे उद्धार के लिए है, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। बुक मैराथन प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। प्रभुपाद जी के अगर आप कोट्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के अगर आप लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आप ये जानेंगे कि प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा कृपा उस व्यक्ति को देते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और हमारे ग्रुप में मंजरी विद्यावती माता जी हमारे पूरे एक्सप्रेसवे के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लीड कर रही हैं। आने वाले समय में मंजरी विद्यावती माता जी आप सबसे 1 to 1 कनेक्ट करेंगी, आपको कॉल भी करेंगी, आपसे बात भी करेंगी। तो आप उनको कोऑपरेट कीजिए, उनके साथ उनको सपोर्ट करना है, हम सबको माता जी को सपोर्ट करना है, ताकि जो प्रभुपाद जी के लिए गोल हमारा है, हमारा गोल क्या है आप जानते हैं? पिछले साल हमने 2600 प्लस बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो एक अच्छा नंबर है। इस बार जस्ट 1 सेकेंड, इस साल हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट है 5000 प्लस बुक्स, 5000 भगवत गीता या शिला प्रभुपाद जी की इक्वलेंट बुक्स। जैसे आप 4 छोटी बुक देते हो तो एक भगवत गीता के बराबर होती है, तो उतने इक्वलेंट बुक्स हमें इस बार डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 5000 भगवत गीता बुक्स या इक्वलेंट बुक्स। तो ये तो मिलके ही होगा। तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है,
मैं चाहूँगा, हमारे 65 डिवोटीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली काउंसलिंग ग्रुप में। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके अगर कोई आपके डिवोटीज मतलब एक दूसरे के साथ आपका जो एक संबंध रहता है, आप उनको भी पहले तो बोलिए ये काउंसलिंग क्लासेस में आने के लिए। सिर्फ 30 भक्त इसमें आए हैं। आई नो आज काफ़ी भक्त बिजी हैं, कुछ प्रोग्राम है हमारा तो सेवा के लिए भी बिजी हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये भी तो ज़रूरी है, सुनना भी तो ज़रूरी है। अगर अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से सेवा भी कर पाएंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो सबको बोलिए ज्वाइन करने के लिए और सबको इंस्पायर भी कीजिए। तो आज से ही आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द प्योर डिवोशनल सर्विस दैट फॉर द प्लेजर ऑफ प्रभुपाद, इवन इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई विल डू दिस सर्विस। अब रिजल्ट्स जो भी भगवान को देने हैं वो देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ और ऐड करना चाहेंगे दीप्ति माता जी या मंजरी विद्यावती माता जी? नो प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। जस्ट वन लाइन प्रभु जी, बहुत ज्यादा नहीं, आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मंजरी माता जी विल फॉलो अप विद अदर स्ट्रेटजीज। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि आप बुक मैराथन को अपना समझें। जब आप अपना समझेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरा कंट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो बुक मैराथन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगर प्रभु जी 5000 का टारगेट बोल रहे हैं, तो हमारा इंडिविजुअल टारगेट उसमें से कितना निकल के आता है वो हमें अपने लिए डिसाइड करना है। और डेफिनेटली वो लास्ट ईयर से ज्यादा होना चाहिए। इट हैज टू ग्रो। जैसे महंगाई बढ़ती है ना, और भी हमारी जरूरतें भी बढ़ती रहती है, उसी तरह हमारा बुक मैराथन का टारगेट भी बढ़ना चाहिए। तो इंडिविजुअली भी हम उसे एनालाइज करेंगे, एज अ ग्रुप भी करेंगे, एंड देन एज अ कॉन्ग्रीगेशन we will contribute towards the total target that ISKCON नोएडा has promised। and ये 1 लाख का टारगेट है, जो बहुत बड़ा टारगेट है, जिसमें हमारा कॉन्ग्रीगेशन एक मेजर चंक है। इट इज वेरी बिग कॉन्ग्रीगेशन। अगर बाकी से हम कंपेयर करें तो हमारा टारगेट भी उसी प्रपोर्शन में बड़ा होना चाहिए। आप सब हमेशा से एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते ही हैं हर साल, तो प्लीज इस चीज को इस साल भी और आगे आने वाले ईयर्स में भी फॉर द प्लेजर ऑफ श्रील प्रभुपाद इस चीज को जारी रखें। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। जैसे माता जी ने बताया कि लास्ट ईयर हमारा टारगेट तो था 1000 बुक्स, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा बुक्स की थी, 2600 प्लस बुक्स की थी। जितना हमें बोला गया तो उससे ज़्यादा ही हमने किया था। तो आप सब बहुत एंथुजियास्टिकली कर ही रहे हो, आप सबके कंट्रीब्यूशन से ही हुआ था वो। और इसमें स्पॉन्सरशिप्स भी हैं कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, लेकिन मैं 50 भगवत गीता स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की बुक है एक, माई प्रभुपाद। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि प्रभुपाद तो सबके लिए हैं ही हैं, लेकिन एक प्रभुपाद मेरे भी हैं जिनका मेरे साथ एक संबंध है। तो आप सबका प्रभुपाद जी के साथ संबंध और गहरा होगा इस सर्विस के थ्रू। तो ये जैसे माता जी ने बोला कि ये बुक मैराथन एक्सप्रेसवे का मैराथन नहीं है, ये मेरा मैराथन है। सब इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेंगे तो हम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि ये रूपेश्वर गौरांग प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दीप्ति माता जी की, ये मंजरी विद्यावती माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम नहीं कर पाएंगे। हम भी आप पे ही डिपेंडेंट हैं कि आप कंट्रीब्यूट करो। तो प्लीज हम मिलके करते हैं। और गोल हमेशा याद रखना चाहिए, हम जो भी एक्टिविटी करें हमारा गोल स्पिरिचुअल गोल है। ये कोई मटेरियल गोल नहीं है कि कुछ प्रॉफिट मेकिंग के लिए हम कर रहे हैं। हम ये प्रभुपाद की करुणा है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत सारी जीवात्माओं को भगवान कृष्ण के चरणों में जोड़ने के लिए। तो जब ये गोल याद रखेंगे तो हम कभी भी फियरफुल नहीं होंगे इस तरह की सेवाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 हो गया, मैं अभी